नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है। मीरपुर नाम का एक बड़ा साम्राज्य था, जहाँ पर एक राजा का शासन था। उनका राज्य बहुत ज्यादा संपन्न था और प्रजा भी राजा से बहुत खुश रहती थी। राजा की 2 रानियां थी और दोनों रानियों की एक एक पुत्री थी। सब कुछ अच्छा भला बीत रहा था, लेकिन राजा को बस एक ही समस्या थी और वो थी कि उनकी राजकुमारी गौरा की काया। एक दिन राजा अपनी रानी से कहते हैं, रानी जी, हमारी राजकुमारी गौरी को हमने कितने नाजों से पाला है, मगर उसे जब से ये काया का रोग हुआ है तब से वो कितना दुखी रहती है। हाँ महाराज, हमने हर संभव प्रयास किया, मगर उनकी काया वैसी ही रहती है। अब तो उनकी उम्र भी शादी की हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी शादी कैसे होगी? बस एक ही रास्ता है अब। हम उनकी शादी में बहुत ज्यादा धन खर्च करेंगे और जो भी उनसे शादी करेगा उसे अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा भी देंगे। रानी को ये सुनकर दुख तो होता है, मगर वो ये भी जानती थी कि कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो लोग राजकुमारी की शादी के लिए बहुत बड़े राज्य के राजकुमार को बुलाते हैं। बेटी गौरा, आज तुम्हें देखने के लिए बहुत बड़े राज्य के राजकुमार आ रहे हैं। तुम तैयार हो जाओ। माँ, क्या फायदा तैयार होने का? मैं तो तैयार होने के बाद भी ऐसी ही दिखूंगी ना, और आने वाले राजकुमार भी बाकियों की तरह शादी करने से मना कर देंगे। राजकुमारी गौरा की ऐसी निराश भरी बातें सुनकर रानी उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं बेटी, आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज ही रिश्ता जरूर से तय हो जाएगा। रानी और राजकुमारी आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर राजा की दूसरी रानी इंदुमती आ जाती है। वो पहली रानी मोनिका और उनकी राजकुमारी गौरा से बहुत ज्यादा जलती थी। उनके साथ उनकी बेटी सिद्धि भी आई थी। अरे रानी मोनिका, आप राजकुमारी गौरा से इतना झूठ क्यों बोल रही है? उन्हें झूठी दिलासा मत दीजिए। आपकी ऐसी बातों से उसका मन ही दुखेगा। और क्या, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बड़ी माँ। अरे आप देखिए ना, गौरा की काया ही कैसी है। उसे भला कोई राजकुमार पसंद क्यों करेगा? अपनी छोटी बहन और अपनी छोटी माँ की ऐसी बातें सुनकर तो राजकुमारी गौरा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। ये आप दोनों क्या कर रही हैं? आपने अगर ये बातें बंद नहीं की तो मैं महाराज को सब कुछ बता दूंगी। फिर आप अपने इस रवैये के बारे में उन्हें जवाब दे दीजिएगा। रानी मोनिका की धमकी सुनकर दोनों दुष्ट माँ बेटी डर जाती हैं और चुपचाप वहां से चली जाती हैं। लेकिन दोनों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। कुछ ही देर में गौरा राजकुमारी को देखने के लिए एक राजकुमार अपने परिवार के साथ आता है। वो राजकुमार बहुत ही सुंदर और वीर था। उसे देखते ही गौरा उस पर मोहित हो जाती है। माँ, ये राजकुमार तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या ये मुझसे शादी करेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आज तुम्हारा रिश्ता जरूर से तय हो जाएगा। सभा में कई लोग बैठे थे और साथ में इंदुमती और सिद्धि भी। राजकुमारी ने सिद्धि को देखा और उसे वो एक बार में ही पसंद आ गई। तभी महाराज ने गौरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजकुमार, ये हमारी बेटी गौरी है। हमने आपको इसी के लिए रिश्ता देखने के लिए बुलाया है। बताइए, आपको हमारी राजकुमारी कैसी लगी? राजकुमार और उसका परिवार गौरा को देखकर दंग रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे देखिए और इन्हें देखिए। क्या हमारा कोई मेल है? उनकी काया देखिए, मेरा उनसे कोई मेल नहीं है। राजकुमार ने भरी सभा में गौरा के बारे में इतना सब कुछ कह दिया कि ये देखकर राजा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन राजा जी, हमें आपकी ये दूसरी बेटी सिद्धि बहुत पसंद आ गई है। अगर आप चाहें तो हमारे बेटी की शादी हम इससे करा सकते हैं। अब ये सुनकर तो गौरा को और भी ज्यादा दुख होता है। वो बिना कुछ बोले ही सभा से चली जाती है। उसके पीछे उसकी माँ भी आती है। गौरा, गौरा बेटा रुको। अरे बेटा गौरा, रुक जाओ। माँ रहने ही दीजिए, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। राजकुमारी गौरा इतना बोलकर गुस्से में महल से बाहर निकल जाती है। कोई जान ही नहीं पाता कि वो अकेले कहाँ चली गई है। राजकुमारी बहुत दुखी थी और चलते चलते बहुत दूर एक जंगल में पहुंच जाती है। अब मैं वापस महल नहीं जाऊंगी।
जो लोग हर पल मुझे मेरी इस खराब काया के बारे में बातें सुनाते हैं, उनके बीच में रहने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर इस जंगल में रहूं। कम से कम यहाँ किसी को मेरी काया और रूप रंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। राजकुमारी गौरा जंगल में अंदर चलती जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक हिरण दिखाई देता है। कितना प्यारा है ये, और कितना छोटा सा हिरण है ये। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, आओ मेरे साथ खेलो ना। राजकुमारी गौरा उस हिरण के साथ खेलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से किसी अनजान दिशा से एक तीर आकर हिरण को लग जाता है और हिरण के शरीर से खून बहने लगता है। यह देखकर राजकुमारी गौरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तक तो ये हिरण कितना ज्यादा खुश होकर मेरे साथ खेल रहा था, और अब अचानक से सब कुछ बदल गया। मुझे कुछ करना चाहिए। गौरा हल्के हाथों से दर्द में कराहते हिरण को सहलाने लगती है और दूसरे हाथ से हिरण के शरीर में लगा हुआ तीर निकाल देती है। तभी अचानक से झाड़ियों में से कुछ हलचल होने लगती है। हलचल सुनकर गौरा डर जाती है, लेकिन तभी वहां से एक नौजवान युवक निकल कर आता है। कौन हो तुम? क्या तुमने ही तीर चलाया था? देखो, तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया? नहीं नहीं, वो तीर मेरा नहीं, बल्कि मेरे पिताजी ने चलाया था। वो पास के राज्य के राजा हैं और मैं उनका बेटा। क्या? यानी आप एक राजकुमार हैं? जी मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पिता की निशानी की वजह से आपका ये हिरण घायल हो गया। मुझे नहीं लगता अब ये बच सकेगा। नहीं नहीं, ये जरूर बच जाएगा, आप बस देखते जाइए। असल में गौरा को आयुर्वेदिक विद्या और जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था। वो वहीं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाती है और उन्हें हिरण के जख्म पर मलने लगती है। राजकुमार बड़े ध्यान से गौरा को ऐसा करते हुए देख रहे थे। उन्हें गौरा का व्यक्तित्व एक नजर में ही पसंद आ जाता है और वो गौरा की काया पर ध्यान भी नहीं देते। देखते ही देखते हिरण ठीक हो जाता है। ये देखकर गौरा और राजकुमार दोनों हिरण को सहलाने लगते हैं कि तभी अचानक से हिरण एक परी में बदल जाता है। ये देखकर गौरा और राजकुमार चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? ये हिरण अचानक से एक परी में कैसे बदल गया? हाँ गौरा, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने मेरी मदद की और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या? मगर 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 मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए परी माँ। मैं जानती हूँ गौरा, तुम्हें क्या चाहिए। आओ मेरे पीछे आओ। इतना कहकर परी जंगल के अंदर जाने लगती है और राजकुमार और गौरा दोनों ही परी के पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में परी उन दोनों को एक जादुई तालाब के पास ले आती है। ये एक जादुई तालाब है गौरा, इसमें स्नान करने से तुम्हारी काया बदल जाएगी और तुम एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाओगी। मैं जानती हूँ कि बचपन से अब तक तुमने यही चाहा है कि तुम्हारी काया अच्छी हो जाए। आज वो पल आ गया है गौरा। परी की बात सुनकर गौरा चौंक जाती है, लेकिन वो उनसे कुछ कह पाती इससे पहले ही परी गायब हो चुकी थी। अब गौरा के सामने वो जादुई तालाब था। गौरा तालाब की तरफ बढ़ती है, लेकिन राजकुमार उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो गौरा? हाँ, इसमें बुरा क्या है? ये सच है कि मेरी काया के कारण मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है और इसलिए अब तक मेरी शादी भी नहीं हो पाई है। मैं अब अपना रूप अच्छा कर लूंगी और फिर मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर गौरा नदी में चली जाती है। नदी में डुबकी मारने के बाद जैसे ही गौरा उसमें से बाहर निकलती है, तब वो एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार भी चौंक जाते हैं। क्या 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 मैं सच में सुंदर हो गई हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम चाहो तो नदी में अपना प्रतिबिंब देख सकती हो। गौरा जब खुद को नदी में देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुश होकर राजकुमार से कहती है, अब मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी से अपने महल में जाना होगा और जाकर माँ को ये दिखाना होगा। राजकुमार से इतना कहकर
गौरा जल्दी से महल की तरफ जाने लगती है। वो राजकुमार गौरा से और कुछ भी कहना चाहते थे, मगर वो उनकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है। जब गौरा वापस महल में जाती है तो राजकुमारी गौरा का ये बदला हुआ रूप देखकर महल में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। राजा उसे देखकर पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, 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 मैं आपकी बेटी गौरा हूँ। मेरी काया पूरी तरह से बदल गई है पिताजी। माँ आप भी देखिए ना माँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। महल में सभी गौरा की बातें सुनकर चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? ये राजकुमारी गौरा ऐसे कैसे हो गई? वो भी कुछ ही घंटों में। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं है। हाँ गौरा, तुम्हारा रंग रूप तो एकदम ही बदल गया। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? राजकुमारी गौरा सारी कहानी उन लोगों को बता देती है। राजकुमारी गौरा की बात सुनकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, सिवाय इंदुमती और उनकी दुष्ट बेटी के। मेरी बेटी गौरा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। अगर तुमने उस हिरण की जान ना बचाई होती तो शायद ये सब ना होता। जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ बेटी गौरा, अब तुम्हारा विवाह हम खूब धूमधाम से करेंगे, वो भी किसी अच्छे से राजकुमार के साथ। महल में सभी बहुत प्रसन्न थे, सिवाय राजकुमारी सिद्धि और उसकी माँ के। राजकुमारी सिद्धि अपनी माँ इंदुमती के कक्ष में जाकर उनसे कहती है, माँ, मुझसे गौरा का ये सुंदर चेहरा देखा नहीं जाता। सारे राज्य में मुझसे सुंदर कोई भी लड़की नहीं है और अब लोग उस गौरा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हाँ बेटी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं माँ, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। इंदुमती सिद्धि की ये बात सुनकर चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा सिद्धि? माँ, अगर वो बदसूरत गौरा उस तालाब में नहाकर इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है तो माँ, मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। अगर मैं उस तालाब में नहा लूंगी तो उससे भी कई ज्यादा मैं खूबसूरत हो जाऊंगी माँ। इंदुमती को सिद्धि का ये विचार बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह सिद्धि, क्या बात कही तुमने। मुझे तो तुम्हारी समझदारी पर बहुत ज्यादा गर्व है। चलो हम कल ही चलेंगे उस तालाब के पास। अगले दिन इंदुमती और सिद्धि बिना किसी को खबर किए जंगल में वो तालाब ढूंढने निकल जाती हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो तालाब नजर आ जाता है। उसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। माँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाकर तालाब में नहा कर आती हूँ। लेकिन जैसे ही सिद्धि आगे बढ़ी, वहाँ पर फिर से एक परी प्रकट हो जाती है और वो कुछ गुस्से में रानी इंदुमती और राजकुमारी सिद्धि से पूछती है, रुक जाओ तुम दोनों, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम हमें नहीं रोक सकती हो। इस तालाब में नहाने का अधिकार तो सबको है ना। मगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। सिद्धि, आगे मत बढ़ना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम कौन होती हो मेरी बेटी को रोकने वाली? तुम्हें पता भी है कि वो हमारे राज्य की राजकुमारी है। अगर हमने महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो परी जी, अब हमारे सामने से हट जाओ। ठीक है, फिर मत मानो मेरी बात, मगर जब बाद में इसकी गलती का पछतावा होगा तो मेरे पास मत आना यहाँ पर। लेकिन इंदुमती और सिद्धि ने परी की एक भी ना सुनी और सिद्धि तालाब में नहाने के लिए चली गई। जैसे ही वो नहाकर तालाब से बाहर निकली, उसके और इंदुमती के तो होश ही उड़ गए। उसका सारा शरीर और चेहरा काला हो गया था और चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ गई थी। वो बिल्कुल किसी चुड़ैल की जैसी लग रही थी। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो तेरा ये रूप देखा ही नहीं जाता सिद्धि। सिद्धि बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने जल्दी से तालाब में झांककर खुद को देखा और अपनी परछाई देखकर वो चीख पड़ी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान किया था सिद्धि, मगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें इसी रूप में जीना होगा। ये कहकर
परी भी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमारी सिद्धि अपने आप को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ इंदुमती किसी तरह उसे चुप कराते हुए कहती है, उठो बेटी, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें महल वापस चलना ही पड़ेगा। नहीं माँ, भला मैं वापस वहाँ कैसे जा सकती हूँ? सब मुझे देखकर क्या कहेंगे माँ? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। राजकुमारी सिद्धि वापस जाने से मना कर रही थी, लेकिन उसकी माँ किसी तरह उसे चेहरे पर एक कपड़ा ढककर उसे महल वापस ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही सिद्धि अपने आप को कक्ष में कैद कर लेती है और कई दिनों तक बाहर नहीं निकलती। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो ना जाने कितनी बातें बनाएंगे। सिद्धि सबसे छुप कर बैठी थी और महल के सभी लोग परेशान हो गए थे। राजकुमारी गौरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धि अपने कमरे में कैद क्यों है। एक दिन गौरा देखती है कि एक दासी सिद्धि के लिए खाना ले जा रही थी। रुको, ये खाना मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। मगर राजकुमारी, मुझे आदेश मिला है कि मैं ही अंदर जाऊं और खाना रखकर बिना राजकुमारी को देखे बाहर आ जाऊं। मैंने कहा ना दासी, मैं जाऊंगी अंदर, अब तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। फिर गौरा अपनी दासी की जगह खुद खाना ले जाकर राजकुमारी सिद्धि के कमरे में घुस जाती है, लेकिन राजकुमारी सिद्धि ने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। जल्दी से खाना रखकर यहाँ से चली जाओ दासी। मैं दासी नहीं, गौरा हूँ, तुम्हारी बहन। क्या क्या तुम अंदर कैसे आई गौरा? चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर बस मेरा मजाक उड़ाने आई हो। नहीं नहीं सिद्धि, नहीं, मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि तुमने यहाँ पर खुद को कैद क्यों करके रखा है। मुझे अपना चेहरा दिखाओ सिद्धि। नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ गौरा, बस मैंने कहा ना, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही अपना किसी को चेहरा दिखाना है। सिद्धि, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे एक बार बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हारी बहन हूँ। जब गौरा बहुत बार कहने पर भी वहाँ से जाने से इनकार कर देती है, तब सिद्धि को मजबूरन अपना चेहरा उसे दिखाना ही पड़ता है। लो, देख लो गौरा, और हंस लो मेरे ऊपर। सिद्धि का शरीर और चेहरा देखकर तो गौरा दंग ही रह जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ सिद्धि तुम्हारे साथ? जब तुम उस तालाब में स्नान करके वापस महल में आई तो सब तुम्हारे नए चेहरे की खूब तारीफ कर रहे थे और मुझे इस बात की बेहद जलन थी कि राज्य में अब मुझसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उस तालाब में जाकर स्नान करूं। मुझे लगा था कि ऐसा करने से मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। उस परी ने मुझे ऐसा करने से रोका भी, मगर मैंने किसी की बात नहीं सुनी और जब मैं तालाब में से स्नान करके निकली तो मेरा शरीर ऐसा हो गया। परी ने कहा कि अब मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। सिद्धि की ये सभी बातें सुनकर गौरा के दिल को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, मगर वो सिद्धि से कहती है, राजकुमारी सिद्धि, आप मेरे साथ फिर से उस तालाब के पास चलिए। मैंने ही उस परी की जान बचाई थी। हो सकता है कि अगर मैं उनसे विनती करूं तो वो आपको वापस पहले जैसा कर दें। गौरा की बात सुनकर सिद्धि के मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और वो उसके साथ फिर से तालाब की तरफ चल देती है। तालाब के पास पहुंचकर गौरा उस परी को आवाज लगाती है, परी, परी जी, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? मैं वही हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है परी जी। गौरा के आवाज लगाने पर ही तुरंत परी वहाँ पर आ जाती है। कहो गौरा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? परी जी, मेरी बहन को पहले जैसा वापस कर दो। इसने जलन में आकर वो सब कुछ किया था, मगर अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बस आप इसे वापस से पहले जैसा बना दीजिए। क्या? मगर गौरा, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर सिद्धि की काया पहले जैसी हो गई तो तुम्हारी भी काया पहले की जैसी ही हो जाएगी, यानी राजकुमारी सिद्धि तो वापस से खूबसूरत हो जाएंगी।
मगर तुम भी वापस से बदसूरत हो जाओगी। परी की ये बातें सुनकर दोनों राजकुमारियां भी चौंक जाती हैं।